Okay, next we start the part 3. Until then, we have studied what is FSQCA, QCA, what is the three basic conditions of the FSQCA. Then we have studied what is the difference between the crisp sets and the fuzzy sets. ठीक है, ट्रूथ कैलिब्रेशन क्या होती है, हम ट्रूथ टेबल्स में क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को 0 1 की लैंग्वेज में बूलियन अलजेब्रास में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब हम आपको कंसिस्टेंसी पे आने से पहले, ठीक है, आई वांट टू explain the two concepts, that is one is necessary condition and other one is necessary condition and other one is sufficient condition. अच्छा, अब हम लोग इसी एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास अगर ये हमारे पास कंडीशंस हो, ठीक है, इनको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन. यानी हमारे पास इस आउटकम को जनरेट करने के लिए, आउटकम क्या है हमारे पास, लिबरल. इस आउटकम को जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 हमारे पास वेरिएबल्स थे ना, हमारे पास तो 2 या कंडीशंस थी, तो 2 4 तो 4 कंडीशंस हो सकती हैं. तो ये हमारे पास होती है सफिशिएंट कंडीशंस. ठीक है, यानी इस आउटकम को जनरेट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास कितनी कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सफिशिएंट कंडीशंस. और हमारे पास जो सफिशिएंट कंडीशंस होती है ना, उसमें हमारे पास कंसिस्टेंसी कितनी होती है, कट ऑफ कितना होता है, दैट इज 0.75 और इन सम केसेस इट इज कंसिडर्ड एट 0.80. ठीक है, एंड देन हमारे पास कवरेज कितनी होती है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.03. दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.3. ठीक है, जो हमारे पास 0.3 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए. और सफिशिएंट कंडीशंस आएंगी कब, जब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ट्रूथ टेबल्स ड्रॉ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर पर. तो ये हमारे पास होती है सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, अब नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है. फॉर एग्जांपल हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. एग्जांपल ये है, दे आर टू वेरिएबल क्वालिटी एंड प्राइस. क्वालिटी एंड प्राइस. और हमारा आउटकम वेरिएबल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, अब देखो मेरे पास कंडीशंस क्या बन सकती हैं, मेरे पास वैसे तो यहाँ पे 4 कंडीशन जनरेट हो सकती हैं, बट इफ आई वुड से द कंडीशन, आई वुड से इफ द हाई क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी एंड लोअर प्राइस. लोअर प्राइस मीन के इकोनॉमिकल प्राइस हैज हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, ओवर जो हमारा लिटरेचर रिव्यू स्पोर्ट्स की, अगर क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस इकोनॉमिकल हो तो कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाई होता है. ठीक है, एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो सकती है. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास. ठीक है, क्वालिटी तो सबको चाहिए होती है. ठीक है, हायर क्वालिटी. ठीक है, एंड हायर प्राइस. हायर क्वालिटी एंड हायर प्राइस हैज आल्सो हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब हमारे जो लिटरेचर है उसमें सेटिस्फेक्शन, हमारे पास हमारा लिटरेचर तो ये स्पॉट करता है कि अगर हमारे पास प्राइस जो है वो लो हो, क्वालिटी हाई हो, तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है. बट इन केस हम देखते हैं, देयर आर सो मेनी रिच पीपल हु आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, दे इवन पे द हायर प्राइसेस एंड देन दे आर सेटिस्फाइड. तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों केसेस में, दीज फॉर एग्जांपल दीज आर सफिशिएंट कंडीशन दैट कैन लीड टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो हमारे पास इस केस में प्राइस पे तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम लोग, कि आइदर कोई कह रहा है कि प्राइस लो हो तो वो सेटिस्फाई होंगे, कुछ कह रहे हैं कि प्राइस हाई हो तो वो सेटिस्फाई होंगे. बट नो वन इज कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी. जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, नो वन इज कॉम्प्रोमाइजिंग. तो जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास उसको हम लोग कहेंगे डेट इज अ नेसेसरी कंडीशन. और नेसेसरी कंडीशन का जो कट ऑफ होता है ना, वो होता है 0.90. ठीक है, अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी 0.9 होगी
तो डेट वुड बी ओवर नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इज द डिफरेंस बिटवीन द सफिशिएंट कंडीशंस एंड नेसेसरी कंडीशन। यानी हमारे पास वो तमाम कंडीशन जो हमारे पास आउटकम को लीड करें दैट इज सफिशिएंट कंडीशन, और वो हमारे पास कंडीशन दैट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइजेबल, जिससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। और फॉरवर्ड द कट ऑफ वैल्यू 0.90 इट इज कॉल्ड एज द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, बाकी हम लोग करते हैं हमारे पास these are there just two parts remaining, one is consistency and other is coverage, that will be covered in the next part.